नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सोनोलाइन भावटकर डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष भावटकर। आप एक रेडियोलॉजिस्ट हो। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वायरल इन्फेक्शंस का जो चल रहा है, ये देखा कि वायरल इन्फेक्शंस का इफेक्ट ब्रेन पे, छाती पे, ये काफी इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं। तो आपका एक रेडियोलॉजी सेंटर है, तो किस तरह से आप उसका डायग्नोसिस करते, किस तरह से उसकी इमेजेस होते, क्या उसके एक्सरे होते, उस बारे में आप बताइए। अभी वायरल इन्फेक्शन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली ही कोरोना नाम के वायरस ने बहुत धूम मचाई हुई है। ये कोरोना नाम का वायरस जनरली ब्रेन या लंग्स या अतड़ियों पे अफेक्ट करता है। लास्ट टाइम जो कोरोना वेरिएंट था उसने अपने सबके लंग्स पे अफेक्ट करके लंग्स को पूरा खराब किया था, पूरा वाइट कर दिया था लंग्स को पूरा। तो उस वजह से हमारा जो सिटी स्कैनिंग होता है, तो सिटी स्कैन पे हम लोग बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ लंग उसमें इन्वॉल्व हुआ है, कितना परसेंट ऑफ लंग डैमेज हुआ है। उससे पेशेंट को आगे क्या ट्रीटमेंट देना, क्या नहीं देना प्लान होता है। तो सब कुछ ये लंग्स डैमेज पे ही डिपेंड करता है ट्रीटमेंट। इसीलिए सोनोग्राफी और एक्सरे इससे अच्छा सिटी स्कैनिंग आज की तारीख में उसमें काम में आ रहा है वायरल इन्फेक्शन के लिए। सर, आमतौर पे ये भी देखा गया कि डेंगू का इफेक्ट्स काफी बढ़ गए, इसके प्लेटलेट्स भी काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो डेंगू का जो इफेक्ट है ब्रेन पे काफी हो रहा है, इवन पेट में पानी है, इसका भी समस्या बढ़ते जा रही है। तो इसका आप किस तरह से निदान करते हैं, उस बारे में बताइए। डेंगू के लिए हमारे पास सोनोग्राफी के लिए पेशेंट जब आते हैं तो उनके लीवर में जनरली स्वेलिंग पाई जाती है, उनके पेट में पानी पाया जाता है, उनके छाती में पानी पाया जाता है। उस वजह से क्या उनका वॉल्यूम हाइपोवॉल्यूमिया बोलते हैं, जिससे उनके शरीर का पानी धमनियों में कम होके सब पेट में आके जमा होता है, तो उनको शॉक में चले जाते हैं। तो हम लोग सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं कि कितना परसेंट स्वेलिंग है, कितना परसेंट पानी है, धमनियों का डायमेंशन कितना ज्यादा है। जितना धमनियों का डायमेंशन कम, आईबीसी बोलते हैं, आईबीसी जितना कम हो रहा है इसका मतलब पेशेंट बहुत शॉक में ही हम पता कर सकते हैं। इससे उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, इससे उसको उतना फ्लूइड देना पड़ता है, तो मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। इस तरीके से सोनोग्राफी पे हम लोग डेंगू के पेशेंट का निदान कर सकते हैं और उनका कितना सीवियरिटी ये पता कर सकते हैं। इंटरनेशनल जो डायग्नोसिस होते हैं, ये किस प्रकार से होते हैं, किस तरह से उसका डिटेक्ट किया जाता है डिजीज को, उस बारे में बताइए। देखो, डेंगू के लिए जनरली तो प्लेटलेट काउंट सबसे मायने रखता है। हम लोग जब ब्लड काउंट लेते हैं तो प्लेटलेट उसमें बहुत कम हो जाते हैं। जितना कम हो रहा मतलब डेंगू का उतना प्रभाव ज्यादा है, ऐसा समझ में आता है। तो उसमें मैनेजमेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो उसमें फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन या प्लाज्मा थेरेपी ऐसा हम देके उसको मैनेज करने की कोशिश करते रहते हैं। इंटरनेशनली जैसा इससे ज़्यादा तो अपने देश इंडिया में ही सबसे ज़्यादा डेंगू का प्रभाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मॉस्किटोज और जो गंदगी पाई जाती है वहाँ पे मॉस्किटो का ये होता है, प्रजनन होता है, और उस वजह से ही हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो हमारी सरकार उसके लिए बहुत गतिशील प्रयत्न कर रहे हैं कि उसको कंट्रोल में लाया जाए। देखिए, जितनी स्वच्छता रखेंगे उतना कंट्रोल उस पर अपन काबू पा सकते हैं डेंगू पे। सर, ये भी देखा गया है कि आपकी एक स्पेशलिटी है, पर्टिकुलरली फिटस जो टेस्ट जो बोलते हैं, जो गर्भ में जो फिटस होता है, तो ये किस तरह की स्पेशलिटी आपके पास विद्यमान है, उस बारे में बताइए। आज अभी नए स्टडीज के हिसाब से अभी हमारे पास जो नई मशीनें, आधुनिक मशीनें हम लोगों ने ले ली है, जिससे हम लोग जो पेट में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 5 महीने के अंदर, हम लोग उनके अंदर कोई अगर पैदाइशी कोई गुण या दोष गुण होगा या डिफेक्ट्स होंगे तो वो हम 5 महीने के पहले ही उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इवन तीसरे महीने में भी देख सकते हैं हम लोग उसको, और उसको देख के कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो बच्चे के पेट के अंदर ही हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ताकि बच्चा बाहर आने के पहले स्वस्थ होकर बाहर आए। और जो बीमारी का इलाज ही नहीं है, उस बीमारी को हम पहले ही पेशेंट को बता देते हैं कि ये बीमारी का इलाज संभव नहीं है, ऐसे बच्चे को कंटिन्यू करके मतलब नहीं है, तो तीसरे महीने में उस बच्चे को बाहर अपन निकाल सकते हैं, ताकि किसी का नुकसान न हो, आगे वो बच्चे अपंग बच्चे पैदा न हो। जैसा किसी के हार्ट के प्रॉब्लम रहते हैं, किसी के ब्रेन के प्रॉब्लम रहते हैं, किसी की आंखों के प्रॉब्लम रहते हैं, सब कुछ हम तीसरे चौथे महीने में आज तक देख सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं। हम लोग जो डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट हमारा एसोसिएशन है, तो हम लोगों ने एक कॉमनली रन लिया है कि हम लोग ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो गए। इसीलिए आज की तारीख में हम जो विदर्भ के जो रेडियोलॉजिस्ट है या महाराष्ट्र के रेडियोलॉजिस्ट हैं, हम लोग इसको टोटली अपोज करते हैं ये सब सेक्स डिटर्मिनेशन को, और जो कोई करता रहा हम में से भी पाया गया तो हम उसकी कंप्लेंट भी अपने एसोसिएशन में करते हैं, ताकि उसको फंसाया जाए या उसको पकड़ दोषी करार करके उसको पुलिस के हवाले किया जाए। तो ये तरीके अभी बहुत ही मतलब हो नहीं रहे हमारे हिसाब से। तो हम लोग हमारे आसपास में तो हम देख रहे कि कोई नहीं कर रहा है। गलती से किसी के बारे में हमको शंका हुई
तो हम लोग उसको पकड़ने में कभी कमी नहीं करेंगे, इतना पक्की बात है। आजकल कैंसर के लिए भी बहुत ही आधुनिक टेस्ट आ गई है, जैसे ब्लड के कुछ टेस्ट है जिससे हमें अर्ली स्टेज पे ही मालूम हो जा सकता है कि भाई इसमें कैंसर अभी शुरू हो गया है, या सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन, ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी एडवांस मशीनें आई हैं जिससे हम छोटे छोटे कैंसर भी बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं और कहाँ कहाँ फैले हैं ये भी हम पता कर सकते हैं। तो इससे निदान भी जल्दी होता है तो इलाज भी अच्छा होता है। तो आजकल तारीख में कैंसर के पेशेंट को भी बचाया जा सकता है पहले स्टेज में अगर पाया गया। रहता है कि हम लोग जो इमेजिंग करते हैं वो पेट खोलने के पहले की इमेजिंग होती है, पेट के अंदर अभी क्या है इस चीज को देख के उसको एग्जैक्टली सर्जन को बताना कि पेट में ये लेवल पे, इस जगह पे, इस एंगल पे, इस कोने में इतना बड़ा मांस है, वो यहाँ से वहां तक फैला है। तो सर्जन को अगर पहले से पता हो कि पेट के अंदर सब कुछ कैसा है तो पेट खोलने के बाद में उसे दिक्कत नहीं जाती, वो इजीली वहां जाके उस चीज को रिमूव कर सकता है। तो उसे सब पता होता कि ये चीज कहाँ कहाँ फैली है और कौन से एंगल में, तो वो उसी दिशा में जाता है और उसको निकाल लेता है। तो ये बहुत इमेजिंग का बहुत बड़ा रोल है, इसके बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि पेट खोल दिए और पता चला कि वहां नहीं यहाँ है तो कैसा करेंगे। इसलिए इमेजिंग बहुत काम, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी बहुत काम की चीज है। डायग्नोस्टिक सेंटर में कितने प्रकार की टेस्ट होती है उस बारे में बताइए। हमारे यहाँ तो आमतौर सभी टेस्ट होती है, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, एक्सरे, सभी बायोप्सीज, अगर कोई गन से अगर कोई पेट में कोई मांस है तो मांस का टुकड़ा निकालना, उसको टेस्ट के लिए भेजना, पता करना, ये सब चीजें हमारे यहाँ हो जाती है। देखिए टेलीफोनिकली तो हमारा नंबर है तो नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके वो लोग बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। मेरे यहाँ तो काफी दूर दूर से पेशेंट आते हैं, एमपी से तो काफी पेशेंट आते हैं। तो हमारे यहाँ मशीनें भी बहुत अद्ययावत मशीन है, जो भी लेटेस्ट मशीन है वो मैं ले लेता हूँ। मेरे यहाँ अभी 6 मशीनें सोनोग्राफी की 4 मशीनें रखी हुई है इस सेंटर पे, चारों की चारों एकदम लेटेस्ट मशीन से। तो मेरा काम ही ऐसा है कि जितना बेस्ट अपन पेशेंट के लिए दे सके उतना नई नई मशीनें लेके दो, ताकि जल्दी से निदान हो सके, जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो सके। देखिए आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए तो हमारे ऐसे सैंपल आरटीपीसीआर जो लैब एक्रीगेटेड गवर्नमेंट को एक्रीगेट, नागपुर में 2003 ही लैब ऐसी है जो आरटीपीसीआर टेस्ट करवाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर जगह छोटे छोटे लैब्स को उन्होंने परमिशन दी कि आप ब्लड कलेक्ट करके इस बड़े लैब में भेजो ताकि वो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दे सके, क्योंकि हर पेशेंट को वहां जाके ब्लड कलेक्ट करवाना डिफिकल्ट है। तो हम लोग लैब में वो टेस्ट के लिए भेज देते हैं। बट मेरा ये कहना रहेगा लोगों से कि भैया आप लोगों को बहुत प्रिकॉशंस लेने हैं, कोरोना को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि कोरोना फिर से वापस आ सकता है। तो जितना मास्क पहन सको, जितना अपन दूर रह सको एक में से, या फिर जितना भीड़ में कम जाओ उतना अच्छा रहेगा। नहीं, कैसा रहता है कि ये जो ब्लड के जो खराब होने का या ब्लड कोई मिसमैच होने का, तो या किसी वजह से इन्फेक्टेड ब्लड किसी को मिलने का, ये बहुत ही कम होता है। बट वो किसी की गलती से हो जाता है, कभी सैंपल में कभी कोई गलती हो गई टेस्टिंग में, ये ह्यूमन एरर्स है जिसको बोलते हैं, बहुत ही कम। या फिर जो लैब अगर बहुत ही वहाँ पे कोई ऐसा टेक्निकली ट्रेन पर्सन काम नहीं कर रहा हो, ऐसी जगह ये हो सकता है। पर जहाँ डॉक्टर्स है या टेक्निकली ट्रेन पर्सन है वहाँ ऐसे होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। अब ये बताइए कि सर हॉटकर जो आपका डायग्नोस्टिक सेंटर है किस प्रकार की स्पेशलिटी और किस प्रकार की स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज है जिससे लोगों को फायदा मिल सकता है, उस बारे में बताइए। देखिए हमारे यहाँ तो मेरे पास अभी लेटेस्ट एडवांस 4D सोनोग्राफी है। मैं इवन बच्चों के जो पेट में जो बच्चे होते हैं उसका कोई जैसा जेनेटिक टेस्टिंग होता है, उसका हम लोग बच्चे का सैंपल निकाल के या फिर प्लासेंटा का सैंपल निकाल के या फिर जो फ्लूइड होता है वो बच्चे के बाजू का फ्लूइड निकाल के उसको टेस्ट के लिए चेन्नई या हैदराबाद भेज के उसमें जेनेटिक कोई दोष होगा पैदा होने के पहले हम पता कर लेते हैं कि भाई बच्चे में कोई दोष है नहीं है। तो ये जितने भी एडवांस टेस्ट है, इवन बच्चे को ब्लड की कमी है, पेट के अंदर के बच्चा अनेमिक है, उसको ब्लड की कमी है, तो हम पेट के अंदर ही उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और उसका अनीमिया ठीक करते हैं ताकि बच्चे की जान बच जाए, नहीं तो बच्चा अनीमिया की वजह से कई बार मर जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ भी लेटेस्ट जो चालू हुई है। जो पहले मुंबई पुणे जाना पड़ता था लोगों को, मुंबई बेंगलोर जाना पड़ता था, उस अभी ये सब चीजें नागपुर में अपने यहाँ सब हो रहा है। अभी किसी को मुंबई जाने की जरूरत नहीं या बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं। अभी जैसा मैं जिस बाकी जो सब मैं जो बोल रहा हूँ कि मैंने नई नई चीजें सीखी है, मैं सीख के आया हूँ, मैंने उसकी ट्रेनिंग ली है, मैं उसकी स्टडी भी करते रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज मैं सीखता हूँ नई नई चीजें, मैं अपने पेशेंट के लिए उसको काम में ला सकूँ, अपने पेशेंट को अपना बेस्ट दे सकूँ, ताकि मेरा पेशेंट भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने जो पढ़ा जो सीखा वो अपने पेशेंट तक पहुंचा। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।